हाय मेरे बंधु एंड बंदियों, आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। है ना। लाख बुरा चाहे क्या होता, वही होता जो मंजूर है खुदा का। खुदा भी क्या चाहेगा? जो ये एसीडी चाहेगा, है ना, जो एसीडी चाहेगा। इसी कारण आप लोग से उम्मीद करता हूँ जो ग्रुप का नाम रखे हैं सिंगल डिजिट वो आए। 2023 में मैं फिर यही चैनल पे क्या बोलूँगा, भाई ये मेरे स्टूडेंट आके यहाँ खड़ा करूँगा, है ना। इसका सिंगल डिजिट आया है, मैंने इसे पढ़ाया है ना। तो तुम लोग से प्रोमिस करना खुद के साथ, मेरे साथ नहीं, खुद के साथ मैं जितना पढ़ूंगा पूरा ईमानदारी से पढ़ूंगा। ठीक है। तो रात का सेक्रीफाइस, खाना का सेक्रीफाइस, ये दर्द का झेलना, भाई सब किसके परिणाम निकालेंगे? वो एक दिन का रिजल्ट, एक दिन का रिजल्ट। ठीक है। तो आज से एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्योंकि मैंने पीरियड टेबल वो शुरू किया था चैप्टर, लगभग चीज़ें मैंने उसमें कंप्लीट कर दी। कुछ चीज़ें मैं बीच में बता देता हूँ। भाई एक साथ खिचड़ी बना देगा। चावल में टमाटर दे दिए, आलू डाल दिए, भिंडी डाल दिए, सब क्या बन गया? खिचड़ी। खिचड़ी कितने दिन सब हम खाते हैं? एक दिन भाई। हाँ, शनिवार को, है ना। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, रोज परोसना है ना, रोज परोसना, खिचड़ी नहीं बनाना है। ठीक है। दिख रहा है ये नया सर से मेरे स्टूडेंट सब दिया है कि नहीं? भाई मैं तुम लोग को रिजल्ट दूंगा, तुम लोग मुझे सर दियो ना, तुम लोग को मैं रिजल्ट दूंगा। अरे भगवान। ठीक है, चलिए मैं आगे चलना शुरू करूँ। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये फर्स्ट लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर है। एकदम सब कोई बोलता है लगभग टीचर से क्या सुनोगे? लगभग नहीं, आजकल तो ट्रेंड बन गया है, मैं आपको जीरो से शुरू करूँगा, कहाँ पहुँच जाऊँगा? जीरो। सब ये बोलते हैं ना, लगभग का ट्रेंड बन गया, भले शुरू करे या ना करे, सब क्या बोलता है? मैं जीरो से शुरू करूँ, कहाँ ले जाऊँगा? जीरो। पर मैं एक बात चेंज करूँ, आप लोगों को मैं नेगेटिव से ले जाऊँगा, वो इन्फिनिटी लेके पहुँचाऊँगा। कहाँ से ले जाऊँगा? बोलिए भैया नेगेटिव कैसे हो गए? जीरो का क्या होता है? जहाँ पर से कुछ शुरुआत नहीं हुआ था, है ना। भाई मैं तुझे आज पढ़ाने वाला हूँ 9th क्लास में, अभी आप लोग को ड्रॉपर हो ना, तो नेगेटिव हुआ ना, पीछे चले गए ना। 12 से तो पीछे चले गए ना, तो नेगेटिव ही हुआ ना। आया कि नहीं समझ क्या बोले हम? और कहाँ तक ले जाएंगे हम? इसमें PhD छोड़ो भाई, उससे भी अगला डिग्री है वो करा देंगे, है ना। आज कॉन्सेप्ट पूरा चेंज कर देंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लास 9 का क्वेश्चन से शुरुआत करें। कहाँ पे आप लोग ड्रॉपर हो चुके हो? नेगेटिव ही हुआ भाई, जीरो थोड़ी हुआ। वो जीरो तो वो होता है, बोलता है जो 9 में, भाई उसको जीरो से शुरू करूंगा, उसको कुछ नहीं पता। आप लोग सीख के फिर भूल चुके हो, मतलब वो नेगेटिव ही था, है कि नहीं? मैं कहाँ से ले जाऊँगा? नेगेटिव से इन्फिनिटी तक। आगे चलो मैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, एटॉम किसे कहते हैं? एकदम 9th क्लास का क्वेश्चन, एटॉम किसे कहते हैं? वाह एकदम सही है। डिफिनेशन तो भाई सभी का सही आते हैं, डिफिनेशन सभी का सही आते हैं, पर कॉन्सेप्ट जो होता है ना, उसका धजिया नहीं होते ही नहीं। धजिया कब उड़ाया जाएगा? होगा तब ना। चलिए, क्लोरीन H2S, लेकिन सही था। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, है ना, इज नोन एज एटॉम। मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं? मॉलिक्यूल से एटम बनते हैं कि एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं? दो अलग अलग एटम, टू और मोर, डिफरेंट और सेम दोनों चलेगा ना, मतलब उसी को मॉलिक्यूल बोलते हैं। चलिए बताइए, इसमें से एटम कौन है, मॉलिक्यूल कौन है? Cl2 मॉलिक्यूल एटम है। एटम बताओ कौन कौन सा है? सब एटम है। सब एटम है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल में भी बोला Cl2 एटम कैसे होगा? H है एटम। और बताइए H और H। मॉलिक्यूल बताइए। Cl2 और H2। तो Cl2 एंड और कोई नहीं ना? ठीक है, यही आंसर है ना? ठीक है, एटम तो सही है पर मॉलिक्यूल गलत। किस क्लास का था? 9 का। डिफिनेशन क्या बताया? सही बताया, पर आज कॉन्सेप्ट देख किसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट। चलो तो मैं H2 भी एटम हो जाएगा ना? सारा का सारा एटम, सारा का सारा एटम है। मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, अभी बताऊंगा। इस क्वेश्चन को रहने देता हूँ, मैं नीचे ही बताता हूँ। भाई एटम मॉलिक्यूल क्लास 9 से पढ़ता है, तो फिर कौन सा ऐसा धजिया उड़ा के रखा जाता है ना, ये अलग तो फिर बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ एटम, नीट का एग्जाम में। फिर H2O मॉलिक्यूल, और सोचने लगता है एटम क्या बोलता है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल सोचने लगता है। फिर पता है कॉन्सेप्ट क्या क्या हुआ धजिया? सब पहले क्या बताता है, एक सिंगल एंटिटी होगा वो क्या है? एटम है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इज एटम, और मॉलिक्यूल में वही बात बोल देता है, लगभग जनरली बोल देता है ना आंसर। आज देख एटम, एटम में तो डिफिनेशन जो है तो मैं लिखा ही दूंगा, पर भूल जा, मैं जो बता रहा हूँ पहले सुन। एटम का मतलब एक मेरे हिसाब से, और आंसर हमेशा सारे लग जाएंगे। एटम का मतलब एक, है ना। एटम का मतलब कितना? एक। अगर एसिड मॉलिक्यूल, सल्फर का मॉलिक्यूल क्या होता है? एसिड होता है ना, तो एटम इसका बोलूँगा क्या होगा? एस।
एटम का मतलब सिंपल सा सिंगल एंटिटी है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मतलब है एक सिर्फ, नंबर में कितना होना चाहिए, एक, है ना। क्लोरीन है हमेशा Cl2 लिखते देखे होगे, इसका एटम क्या होगा, Cl, है ना। H2 हमसे H2 लिखे देखे होगे, पर इसका एटम क्या होगा, H, है कि नहीं है। Br2 बोलेंगे, इसका एटम क्या है, Br। तो दिक्कत है क्या एटम में, तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। एटम में दिक्कत हुआ क्या, सिंगल एंटिटी मतलब बोलेंगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। याद रखना ये आधा अधूरा डिफिनेशन है, फिर इसमें कुछ मैं जोड़ूंगा, एक ही वर्ड जोड़ूंगा, ज्यादा नहीं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज एटम, पर लगभग यही बच्चे आंसर जानते हैं, इसके आगे वाला जानते नहीं, इसका नहीं आंसर गलत हुआ। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम इज एटम। इसमें कुछ ऐड करूंगा, फिलहाल के बीच में सीखिए, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज एटम। तो क्या मैंने बताया, एसिड एक मॉलिक्यूल होते हैं, है ना। अभी मैं बता रहा हूँ कि सुन लेना, एसिड क्या होता है, मॉलिक्यूल, इसका एटम क्या होगा, Cl2 एक मॉलिक्यूल होता है, इसका एटम क्या होगा, H2 क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, इसका H के एटम क्या होगा, H, है ना। आए तो समझ में, कोई दिक्कत है नहीं ना। H2O में लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, H2O। इसमें कौन सा एटम है, हाँ ये मॉलिक्यूल एटम, एक ऑक्सीजन एटम है ना, ये दो एटम हो जाएंगे, है ना। H एक एटम, H2O दो एटम। आए कि नहीं आए समझ में, ऑक्सीजन भी हमें बोला था ऑक्सीजन भी। आगे चलो, फास्फोरस P4 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, P4। तो इसका एटम क्या होगा, P होगा। भाई एटम तो समझ में होगा ना, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर कट इसको बोलते हैं। एटम का मतलब सिंगल एंटिटी। भाई डिफिनेशन साइड हट, अभी डिफिनेशन अभी सारे पहले समझ, है कि नहीं है। अगर ये समझ जाएंगे डिफिनेशन अपने आप आ जाएगा। डिफिनेशन से ये चीज नहीं होता, डिफिनेशन तो पहले भी बताए गए थे, आंसर तो नहीं आ रहे ना, पर आंसर आ जाएंगे भाई, डिफिनेशन अपने आप हो जाएंगे। चलो तो मैं आगे, एटम का मतलब क्या, सिंगल एटम, क्या होगा, सिंगल एटम, है कि नहीं। आ रहा है तो समझ में। एक पास इक्वेशन से क्वेश्चन है, इसका एटम बताओ, एनी बोल। आगे तो समझ में एकदम अच्छे से, दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है, आगे चलो। मैं इसको मैं मिटाया नहीं हूँ, है ना, मैं यहाँ और कुछ बताऊंगा, ठीक है। सुनना ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनो, ठीक। ये एटम है कि मॉलिक्यूल है, एटम है ना। क्या है ये, एटम, एब्सोल्युटली राइट। एनी क्या है, एटम। बोलूंगा ये मॉलिक्यूल है, आप लोग भरोसा करोगे, करोगे। एनी मॉलिक्यूल है क्या, है, कैसे, P3 मॉलिक्यूल है क्या, हाँ ये तो है, ये मॉलिक्यूल है, हाँ चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये क्या है, मॉलिक्यूल है ना, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। और ये मॉलिक्यूल नहीं है ना, ये मॉलिक्यूल है। टॉम भैया जी बोल रहे हैं ये मॉलिक्यूल है। ये उसी में मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं एक्सप्लेन करने के लिए हूँ ना। तो अगर टॉम भैया ने बोला इतना सीरियसली बोला, 3 बार रिपीट किया तो सही हुआ आंसर, है कि नहीं है। और ये P3 मॉलिक्यूल है, आपके पास P3 मॉलिक्यूल है, सभी कहाँ, टॉम भैया आप यहाँ, गलत मॉलिक्यूल है। और ये बताए, ये मॉलिक्यूल भी है, एटम भी है। और भाई क्या है ना, क्या है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो सेक्शन वगैरह नहीं है। ये इसी में एग्जिस्ट करता भाई है। वो डिफिनेशन दिमाग में बैठा गया था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, यहाँ ना कट कर दिया था आप लोगों के दिमाग में, यहाँ पे क्या भरना था थोड़ा सा, यहाँ तक तो ठीक लाया, ये आधा पार्ट कट कर दिया आप लोगों के, कि वो एक वर्ड और ऐड करने थे मॉलिक्यूल का डिफिनेशन में, ठीक है। मैं ऐड करूँ अब देखना ध्यान से सुनना, है ना। एटम और मॉलिक्यूल इतना छोटा चीज़ नहीं, लगभग आप लोग का इसमें मिस्टेक नहीं मानता इससे। डिफिनेशन तो बता देते हैं, अगर बच्चे मैं भी बता रहा हूँ, मेरे तो आंसर सरकारी टेस्ट में इतने अच्छे नंबर लाए हैं आप लोग। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये भी है। मैं अभी सब पे आया हूँ क्या, ये सब नहीं ना। अभी देखना, सुनो इधर, मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल किसे बोलते, सुनना भाई। जो डिफिनेशन था ना कि एक से ज़्यादा हो उसको मॉलिक्यूल बोलते, वो बच्चा वाला में ठीक था, वो असली डिफिनेशन नहीं है कि एक से ज़्यादा। भाई एक वाला भी तो मॉलिक्यूल था, नियॉन मॉलिक्यूल, आर्गन मॉलिक्यूल, क्रिप्टन मॉलिक्यूल, सब मॉलिक्यूल है। सब क्या है, मॉलिक्यूल है ना। एटम भी है, मॉलिक्यूल भी है। पूरे भाई कैसे बोल रहे हैं, एटम भी है, मॉलिक्यूल भी है। एटम का मतलब मैंने क्या क्लियर किया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सिंपल सा एक नंबर, सिंपल सा एक नंबर, और कुछ मैं नहीं बताया ना, सिंपल सा एक नंबर ना, और कुछ नहीं ना। अब मॉलिक्यूल बता दो कैसे ये मॉलिक्यूल हुआ। हमारा बात ध्यान से सुनिएगा। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which have, सुना ध्यान से,
विच मस्ट हैव, नॉट हैव, विच मस्ट, मस्ट मतलब समझते हो ना, जरूरी है एकदम होना, विच मस्ट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगर ये वर्ड जाने रहते तो आंसर सारे रहते। इसे बोलते हैं मॉलिक्यूल, है ना, इज नोन एज मॉलिक्यूल, इज नोन एज मॉलिक्यूल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मस्ट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट भाई ये गायब कर देते हैं दिमाग की वजह से, सबसे इंपॉर्टेंट यही था पॉइंट भाई, ये भूल जाए फर्क नहीं पड़ता। स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो सब याद रहते हैं, क्या बोले, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मस्ट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज नोन एज मॉलिक्यूल। क्या होगा, इज नोन एज मॉलिक्यूल। सबसे छोटा पार्ट मॉलिक्यूल भी सबसे छोटा था, पर कैसा छोटा, जो इंडिपेंडेंट हो। क्या हो, इंडिपेंडेंट कब होता है पता है आप लोगों को? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, तो वो स्टेबल हो जाए। इंडिपेंडेंट भाई, अभी पेरेंट्स के साथ रह रहा हूँ, जैसे है ना, अभी पापा पैसे भेजा रहे हैं तो मैं खा रहा हूँ, है ना, पी रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, है ना, लेकिन जब मैं खुद का इनकम करने लगा तो इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा ना। मैं पापा से मांगूंगा क्या, नहीं मांगूंगा ना, क्योंकि मैं खुद कमाने लगा, मैं खुद स्टेबल हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया ना। सबसे स्मॉलेस्ट, क्या बोलूंगा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो क्या हो, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता हूँ। कैसा एग्जिस्टेंस रखता हूँ, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता हूँ। सीएल का स्टेबल स्टेट सबसे, ये सबसे छोटा सीएल होगा, और उसके बाद क्या होगा, Cl2 ही होगा ना, सबसे छोटा Cl होगा, उसके बाद क्या होगा, Cl2 ही होगा। भाई ये Cl स्टेबल होता है क्या, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है क्या, नहीं है, ये अकेला रह ही नहीं सकता है, ये अकेला, अभी मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ बिना पेरेंट्स का, है ना। तो ये हो गया क्या, एटॉम। ये इसका क्या हो गया, डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। कैसा एग्जिस्टेंस है, डिपेंडेंट। कैसा एग्जिस्टेंस है, डिपेंडेंट। आज समझ में, तो जो Cl2 है ये तो स्टेबल हो चुका है, इसको किसी का आवश्यकता नहीं। देखिए होगा इसको, ऐसे Cl2 को NaCl, देखो NaCl2 कभी देखे हो लाइफ में, नहीं देखे होगे। NaCl देखे होगे, है कि नहीं है, NaCl देखोगे। कोई बोले भैया MgCl2, भाई M ने 2 ट्रांसफर किया है कि नहीं है, उस बात साइड में रखेंगे। अभी Cl2 जो है ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है, Cl2 ये इसको किसी का साथ चाहिए, इसको किसी को साथ नहीं चाहिए। जिसको साथ चाहिए वो कभी मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, जिसको साथ नहीं चाहिए वही क्या है, मेरा सबसे अच्छा डिफरेंस एसिडिक कॉन्सेप्ट में ये ऐड कर लो, सबसे छोटा पार्ट, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट, जिसको किसी का साथ नहीं चाहिए, जिसको किसी का साथ नहीं चाहिए वही क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। Cl2 अकेला रह सकता है, इसको किसी का साथ नहीं चाहिए, ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। आज समझ में, जो स्टेबल है वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, है ना, which have independent existence is known as molecule। अब फास्फोरस, फास्फोरस पता है स्टेबल स्टेट क्या होता है, P4 होता है। क्या होता है, P4 होता है, यही इसका मॉलिक्यूल, ये स्टेबल स्टेट है। अकेले किस फॉर्म में रह सकता है पता है, जो एलिमेंट अकेले P4 अकेले जो सबसे सिंपल और सादा भाषा में, इससे भी आसान, एक एलिमेंट अकेले किस फॉर्म में रह सकता है, वही है मॉलिक्यूल। इससे अच्छा डिफिनेशन और क्या दो, एक एलिमेंट अकेले किस फॉर्म में रह सकता है, क्या बोले, अकेले किस फॉर्म में स्टेबल है, सबसे छोटा वाला फॉर्म, कौन सा फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्टेबल है, वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। फास्फोरस P4 P3 P2 P1, बता दो P1 में स्टेबल है क्या, नहीं। P2 स्टेबल है क्या, नहीं है। चैप्टर नंबर 7 P11 पढ़ा अभी बाद में, P4 है ना। P2 स्टेबल नहीं है, P3 स्टेबल है नहीं, कौन है, P4 स्टेबल। सबसे कम नंबर वाला कौन आया, P4 आया ना, यही स्टेबल है, यही अकेले रह सकता है। ये अकेले रह सकता है क्या, नहीं। ये अकेले रह सकता है क्या, नहीं। ये अकेले रह सकता है क्या, नहीं। अकेले कौन रह सकता है, सबसे कम नंबर वाला नहीं, P4। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल। ये अकेले क्या कर सकता है, रह सकता है सबसे छोटा के फॉर्म में, है कि नहीं है, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। अब बता इसमें से एटम कौन है, सब तीनों एटम नहीं, एटॉम सबसे छोटा, उसका तो मैंने बोल दिया एक, भाई ले लो ना हमेशा क्या, एक, ये क्या हो जाएगा, एटॉम। ए भोपाल सिंह, अब आया समझ में, जो अकेले रह सकता है ना, जो अकेले स्टेबल के फॉर्म में रह सकता है वो मॉलिक्यूल होगा, और जो एक होगा ना, चाहे स्टेबल रहे और ना रहे, वो क्या होगा, एटॉम होगा, है कि नहीं है। इसका इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये मॉलिक्यूल क्यों नहीं होगा, मॉलिक्यूल क्यों नहीं होगा, ये स्टेबल का अकेले नहीं रह सकता, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का नहीं है। P3 कभी अकेले देखे हो क्या, ऐसा पूरा केमिस्ट्री में कहीं नहीं देखे हो अकेले P3 को। P2 को भी कभी नहीं देखे हो भैया, ये सब पता कैसे चलेगा, मैं बताऊंगा ना कौन स्टेबल मॉलिक्यूल से कौन नहीं है, मैं बताऊंगा धीरे। सब बच्चा का ये कमजोर रहता है, मैंने तो डिफिनेशन तो बता दिया, एटॉम तो सबको क्लियर हो गया कि भाई एक ही ना, सिंगल वाला, पर बोलता है मॉलिक्यूलों को कैसे पता चलेगा, जो स्टेबल है। बोले भाई स्टेबल को कैसे पता करेंगे, मैं बताऊंगा ना बोर्ड पे, मैं बताऊंगा ना बोर्ड पे, ठीक है। P4 क्या हो गया, मॉलिक्यूल। ये और ये मॉलिक्यूल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है भाई। ये डिफरेंस जो डिफरेंस हम बताया जाता है, 1 2 से ज़्यादा, ये दोनों तो सही हो जाते हैं ना,
बोल रहे थे कि 2 से ज़्यादा को मॉलिक्यूल, हालांकि जनरली वही बोल देते हैं, पर ये दोनों तो सही हो जाता है ना। वो कॉन्सेप्ट क्या था, गलत था। आया तो अब क्लियर समझ में? मिटाओ इसे। गोपाल सिंह अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छे से है ना? मिटाऊं इसे मैं? हाँ बाबू नोबेल मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। अच्छा मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। मैं तो बोला नेगेटिव से लेके इन्फिनिटी लेके जाऊँगा, पॉजिटिव वाला इन्फिनिटी, नेगेटिव वाला। ठीक है, चलिए एक अच्छा सा एग्जांपल भी दूंगा उसके लिए मैं। चलो सुनना, सल्फर का पता है सबसे कम मतलब स्टेबल फॉर्म कौन सा है सल्फर का? S8 है ना भाई, S8 है ना, S7, S6, S5, S4, S3, S2, S1। पता है ये सब अकेले फॉर्म में मिलता ही नहीं है। ये सब अकेले फॉर्म में कभी मिलता नहीं। अकेला का किस फॉर्म में मिलता है? S8 के फॉर्म में मिलता है। किसके फॉर्म में मिलता है? S8 के फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलता है अकेला? S8 के फॉर्म। ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल। अकेले कौन रहे मिलता है? ये सारे में से S8 अकेले मिलता है। इसका क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। S8 मॉलिक्यूल हुआ। हाँ, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। फिर वो मॉलिक्यूल नहीं हुआ। एटम कौन सा हो जाएगा? S1 वाला। बाकी बात कोई काम नहीं। ये नहीं, ये दूसरे के साथ मिलजुल के रहेगा। अकेला तो रहने का पावर नहीं है। अकेला पावर किसको है भाई? S8 को, जो स्टेबल है। आज क्लियर है? तमाम से क्लियर कट हो रहे हैं ना? और 2-3 होमवर्क नहीं, मैं और प्रैक्टिस करा रहा हूँ। फर्स्ट वर्क का भी दे दिया मैंने। Br2 क्या बोला? Br2 और Br। बच्चों को क्या करते हैं? Cl बोलते हैं एटम है, और एक से ज्यादा वाला मॉलिक्यूल बोलते हैं Cl2 एग्जांपल दे देते हैं, S2 एग्जांपल देते हैं, I2 एग्जांपल देते हैं, Br2 बोलते हैं। खत्म हो गया। जहाँ ऐसे पूछे गलत, पीपल पूछे गलत, है कि नहीं? और बोल देता है एक से जो ज्यादा होगा ना वो क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। खाको मॉलिक्यूल होगा। अभी मैं दूंगा ना। चलो Br2 या Br कौन अकेले रह सकता है? इंडिपेंडेंस किसका है? इसका कि इसका? Br2 इसका क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। क्या है? और भाई अगर किसी को दिक्कत हो रहा है कि भैया मैं जानूंगा कैसे, तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बता रहा हूँ। और अगर प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा। सबका सब क्या होगा? हो जाएगा। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये हो गया मॉलिक्यूल। ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल। और Br क्या हो गया? एटम। Br क्या होगा? एटम। गोपाल सिंह आपसे क्वेश्चन है, Cl3, Cl2, Cl, इसमें से कौन सा है जो क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल कौन सा है? ये स्टेबल है या नहीं है? ये स्टेबल है या नहीं? है बाबू स्टेबल। मैंने तो बताया Br2 देखो तो Cl2 स्टेबल होता है। Cl2 तो पाया भी जाता है ना। Cl2 क्या बोले मैं? ये पहली बात तो मॉलिक्यूल का सबसे छोटा नंबर प्लस क्या? स्टेबल। सबसे छोटा नंबर प्लस इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सबसे छोटा नंबर प्लस इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वही मॉलिक्यूल होगा। इसको चलो है ना, एसिडी बांड में लिख लो, एसिडी स्टार में क्या सबसे छोटा क्या होगा? सबसे छोटा नंबर में पहले कंडीशन क्या होगा? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वही मॉलिक्यूल का। चलो भाई इससे और बच्चा अच्छा डिफिनेशन क्या बनाऊंगा? ये ब्रांडेड वाला तो आपके तो पहले साल है। सबसे छोटा प्लस इंडिपेंडेंट, सबसे छोटा प्लस इंडिपेंडेंट, वही क्या होगा? मॉलिक्यूल। वही क्या होगा? मॉलिक्यूल। सबसे छोटा प्लस इंडिपेंडेंट वो क्या होगा? मॉलिक्यूल। और सिर्फ सबसे छोटा क्या होगा? वो एटम होगा। अब क्लियर तो आया था अच्छे समझ में? सबसे छोटा देखो, ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है? ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है, तो ये मॉलिक्यूल हो गया ना, मॉलिक्यूल हुआ ना ये। और एटम क्या होगा भूपा सिंह? Cl। एटम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंगल लेटर से बोल देंगे, है ना? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। आगे चलो, मैं इसको नहीं मिटाया, कुछ कारण से नहीं मिटाया। आगे चलो, मैं फास्फोरस P4, सल्फर S8, क्लोरीन Cl2, Br2। ठीक है, क्या लिखूं? Br2। इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर के एटम है। मॉलिक्यूल P4 स्टेबल है, इंडिपेंडेंट है, क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल हो जाएगा। एसिड क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्लोरीन तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल होगा ना, तुरंत तो बताया Cl2 स्टेबल फॉर्म में है ना, ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल, है ना। Br2 क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल। ये भी Br2 क्या होता है? स्टेबल फॉर्म में होता है। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल। दिक्कत था सभी? तो इसका एक टर्म बताओ, P4 का एक टर्म बताओ। P हो जाएगा। F का टर्म S हो जाएगा, इसका Cl हो जाएगा, क्या हो जाएगा? Br हो जाएगा। दिक्कत किसी को? थोड़ा सा नहीं ना। आगे चलो, क्लियर हुआ? मॉलिक्यूल और एटम किसे बोलते हैं? ठीक है, तो आगे चलो, बताओ। ये एटम की मॉलिक्यूल। अभी 100% सही क्या है? एटम। अभी तो 100% 100% तो मैं बोलूंगा ये एटम है कि नहीं है? अब मॉलिक्यूल कैसे हुआ?
इसीलिए इसी फॉर्म में exist एग्जिस्ट करता है। करता है। ये फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, वेरी गुड। ये फॉर्म में ये अकेले रह सकता है। मैं बताऊंगा जो 18 ग्रुप का है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेनॉन, रेडॉन, भाई सबको आवश्यकता नहीं है। हीलियम, नियॉन, आर्गन सब क्या कर सकता है? अकेले रह सकता है। अकेले क्या कर सकता है? रह सकता है। अकेले रह, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को किसी का आवश्यकता नहीं है। तो भाई ये मॉलिक्यूल भी हो गया ना, ये मॉलिक्यूल भी होगा, क्या हो गया? एटम भी हो गया। तो दिक्कत है नहीं ना। अब एक लाइन लिखूंगा, उसका बताना मतलब, ठीक है? ठीक Cl2 और क्या लिख रहा हूँ, N, ठीक है? Cl2 जो है ये मॉलिक्यूल है कि एटम है? मॉलिक्यूल है। अभी सोचो जी, समझ में आ रहा है? तो नहीं आ रहा है रे? आ रहा है। नियॉन मॉलिक्यूल है कि एटम है? दोनों है, दोनों। पहले तो मॉलिक्यूल पूछ रहा हूँ। मॉलिक्यूल है ना? मॉलिक्यूल ये एटम है क्या? नहीं। इसका एक फॉर्म एटम होगा ना, CL और इसका एटम तो यही रह जाएगा। इसका एटम यही रह जाएगा ना। मॉलिक्यूल का कंडीशन क्या था? विच मस्ट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम में यहाँ पे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एटम का है क्या? यहाँ भी तो ये एटम है ना, ये इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं। यहाँ पे एटम है ना, Yes. ये इंडिपेंडेंट है ना। Yes. तो एटम इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर हो ये लाइन? तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है ना, विच हैव विच इज इंडिपेंडेंट, और विच में लिख देता हूँ, विच में बी इंडिपेंडेंट, क्या विच में बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये हुआ पूरा एटम का डेफिनेशन। डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ये स्टेबल इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है। इसका बस मॉलिक्यूल का क्या कंडीशन हो जाएगा? जरूरी क्या उसका? इंडिपेंडेंट भी हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर किसी को फील नहीं आएगा ना, इसके लिए एग्जांपल दूं? ठीक है, चलिए। ये हमारे जेरी जी का है ना, ये जेरी जी का घर है, ये हमारे टॉम भैया का घर है, ठीक है? ये जेरी जो है हमारे, इसके 3 सुपुत्र हैं। कितने सुपुत्र हैं? 3 सुपुत्र हैं। क्या क्या नाम है बताओ? है ना, छेला, छेलनी, एक खटोरा। ये क्या है? ये तीनों के तीनों सुपुत्र हैं। और टॉम भैया का छेलनी, चोटी गोपी, चोटी। है ना? क्या हो गया? चल ठीक है। टॉम भैया के कितने सुपुत्री हैं? 3 है। इसके कितने सुपुत्र हैं? 3 है, ठीक है? ये जेरी भैया हमारे 150 साल के हैं। कितने साल के हैं? 150 साल के हैं। और ये हमारे बेचारे 40 साल के हैं। कितने साल के हैं? 40 साल के हैं, ठीक है? इनका जो छोटा लड़का है ना, वो खुद 40 साल का बुढ़ा है। 40 साल का बुढ़ा है, ठीक है? और ये जो है इनका छोटा लड़का जो है वो क्या, वो 6 साल का है। कितना साल का है? 6 साल का है। आगे बताया जाए। चलिए, जेरी जी का सबसे छोटा कौन है? 40 साल का 40 का कटोरा है ना। कौन है? कटोरा। भाई अकेले रह सकता है कि नहीं रह सकता है? हाँ रहेगा, रह सकता है ना। दौड़ेगा। इसका ये छोटा जो है अकेला रह सकता है क्या? नहीं। मैंने एटम का डेफिनेशन क्या बताया था? सबसे छोटा। भाई इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है। अब लाइन क्लियर हो वाला? बोले तो क्लिस्टर क्लियर, डायमंड क्लियर हुआ जी। है? सबसे छोटा डिपेंडेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। वो क्या होगा? एटम होगा। वो क्या होगा? एटम। भाई इस घर का सबसे छोटा क्या था? इंडिपेंडेंट था। इस घर का सबसे छोटा क्या था? डिपेंडेंट था। मतलब एटम डिपेंडेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट। इसका मोटिवेशन लिखा। और मॉलिक्यूल का गारंटी क्या है? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, है ना? तो भाई टॉम भैया का इंडिपेंडेंट है, इसका ये मॉलिक्यूल हो सकता है क्या? नहीं। कौन मॉलिक्यूल होगा ये? ये क्या है? द मस्ट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसे समझ में? एटम, ये लाइन समझ, बच्चे को लगभग ये लाइन समझ नहीं आता, इसका मैंने बताया। मॉलिक्यूल तो नॉर्मल बात था, सबसे छोटा प्लस इंडिपेंडेंट। एटम वाला हम बोलती है 1 नंबर। उसमें देखो बहुत अजीब कहानी है, सही बात मैं बताता हूँ। एटम का नाम निकालने सीख जाता, डिफिनेशन नहीं समझ पाता। और मॉलिक्यूल का डिफिनेशन याद कर लेता है, पर क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। इसे सही है कि नहीं है? एटम निकालने सीखे पर इसका डिफिनेशन नहीं समझ पाए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या बोला। और मॉलिक्यूल का डिफिनेशन याद कर लेते हैं, पर मॉलिक्यूल नहीं बता पाते हैं। अब क्लियर हो गया ना? ये हमारे जेरी भैया का जो सबसे छोटा बच्चा है, वो 40 साल का बुढ़ा है, वो इंडिपेंडेंट है, तो एटम ही है सबसे छोटा। इस घर का सबसे छोटा कौन है? चोटी जी, 6 साल का है, ये डिपेंडेंट है। तो एटम डिपेंडेंट भी और इंडिपेंडेंट भी। तुम बोले तो मस्त क्लियर हुआ? तो दिक्कत है थोड़ा सा भी नहीं ना? ये डिफिनेशन याद रहा तो सभी को?
ओए चल इधर देख, अब मैं क्वेश्चन पे आने वाला हूँ, ठीक है? वही क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, देखना कब आंसर कैसे आएंगे, है ना? चलिए गोपाल सिंह आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप ध्यान बहुत ज़्यादा देते हैं ना, मैं आपसे इम्प्रेस्ड हूँ। Cl2, P4, Br2, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है? मेरा पहला क्वेश्चन ये है, बता एटम इसमें से कौन कौन सा है? एटम क्या होगा? क्लोरीन का एटम क्या होगा? वो सब छोड़ो, इसमें से एटम कौन कौन सा है? उसका बस क्या करना था, बस एक सबसे छोटा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, डिपेंडेंट भी हो सकता है, कोई फर्क पड़ने वाला। सबसे सिंपल सा भाषा क्या लेना है? एक, है ना? सबसे छोटा मॉलिक्यूल बताइए। अब आए तो समझ में जी। अब क्लियर हुए तो अच्छे से कि Cl2 स्टेबल है, सबसे छोटा फॉर्म स्टेबल है, फास्फोरस स्टेबल है, सबसे छोटा फॉर्म स्टेबल है, Fe है कि नहीं है, नियॉन है ना, आर्गन आए कि नहीं समझ में? हम लोग को किस क्या समझ में आया? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख सकते हैं, एटम जो है इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, डिपेंडेंट भी, पर मॉलिक्यूल मस्ट है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, है ना? सबसे छोटा फॉर्म। दिक्कत है किसी को थोड़ा सा भी? आई क्लियर करें? चलिए, हालांकि मैंने पीरियड टेबल कुछ सिखाया था, मैं वहाँ पे यूज करने में बोला ना, उसमें जो जो चीज़ सिखाया बहुत यूज होने वाला है आगे। चलो आगे आओ, ठीक है? एटम मॉलिक्यूल क्लियर कर दिया ना? ठीक है। आगे क्या होगा? द ग्रेट, अरे अरे जोर से बोल, एसिडी। हाँ एसिडी क्या होगा? द ग्रेट एसिडी भाई, है ना? ये तो ये कंपेयर मत करना इसको किसी से, है ना? इससे ही बस करेंगे। ये क्या है? आयन, क्या है? आयन। ये क्या है? एटम। ये क्या है? मॉलिक्यूल, है ना? क्या है ये? मॉलिक्यूल। कितने अल्फाबेट्स में? 3 है ना? तो 3 तरह के पार्टिकल होते हैं पूरे वर्ल्ड में। बोले तो मजा आया? पार्टिकल कितने तरह का होता है? 3 तरह के होते हैं। पार्टिकल कितने तरह का होते हैं? 3 तरह के, आयन, एटम और मॉलिक्यूल। क्लियर तो एकदम, है ना? पार्टिकल कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, आयन, एटम और मॉलिक्यूल। चलो तो आगे आगे चलो, है ना? पार्टिकल कितने तरह के हैं? 3 तरह के, आयन, एटम और मॉलिक्यूल। पार्टिकल 3 तरह के, मेरे नाम में कितने अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3। पार्टिकल भी कितने तरह के हैं? 3, आयन, एटम और मॉलिक्यूल। क्लियर तो एकदम? ए भोपा सिंह डाउट हो रहा है क्या रे? आए सस्ता नशा करके हाँ कर रहा है। चलो सब ब्रांडेड किया करो, तब करता ही है। तो खाने का नशा है, खाने का नशा है? अरे बाप रे बाप, पढ़ाई का नशा लगाओ, क्वेश्चन बनाने का नशा लगाओ, है ना? डूब जाओ उसमें और ऐसा डूबो कि डायरेक्ट IIT का सिंगल डिजिट में निकलो, है ना? आगे चलो मैं, पार्टिकल कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, आयन, एटम और मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आगे चले, चलिए। पार्टिकल कितने तरह के होंगे? 3 तरह के। 3 तरह के होंगे। ध्यान से सुन एकदम। एटम पहला क्या? एटम। दूसरा क्या? मॉलिक्यूल। तीसरा क्या बताया? आयन, है ना? IM है कि नहीं? ये बताया ना, आई एम द ग्रेट एसिडी। एटम, मॉलिक्यूल, आयन। मैं तो एटम और मॉलिक्यूल क्लियर कर दिया हम लोग, है कि नहीं है? मैंने तो एटम और मॉलिक्यूल क्या कर दिया? क्लियर कर दिया, है कि नहीं? 2 पार्टिकल मैंने तो ऐसे ही बता दिया। बचा क्या अब? आयन। क्या बचा? आयन, है ना? दिक्कत है? जिंदगी में क्या चीज होता है? या तो खोना है या तो पाना है। जिंदगी में तो 2 चीज करते हैं, या तो खोना है या तो पाना है। अगर खोएंगे तो क्या होगा? लॉस हुआ ना? खोएंगे तो लॉस होगा। सुनना, खोएंगे तो लॉस होगा, पर दान करेंगे तो गेन होगा। सुनना, दान करेंगे तो पुण्य वाला होता है, खराब वाला बात होता है। डोनेट करते हैं क्या होता है? पुण्य वाला, पॉजिटिव एनर्जी, है ना? जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। जो दान करेगा, डोनेट करेगा, क्या करेगा? डोनेट, ब्लड डोनेशन जो करते हैं वो अच्छा काम है ना? जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, वो क्या होगा? पॉजिटिव आयन। कैसा आयन होगा? पॉजिटिव आयन। और जो है ना, सोची जी एक दिन खाएंगे हमेशा, क्या रहता? खाने के खुराक में क्या रहता? हमेशा खाने के खुराक। क्या आज टीचर्स डे है, कुछ बनाते नहीं स्पेशल टीचर को खिलाने के लिए, नहीं उस बहाने हम भी खा लेंगे। हम 9 के साथ घर आते थे ना, क्या बोलते हैं पता है? मम्मी अब भैया आया है, कुछ बनेगा नहीं स्पेशल। और खाने बैठता था, मेरा वाला भी ले लेता था। उसके खाने के चक्कर में क्या बोलता था? भैया आए हैं, भैया जाएंगे, जल्दी बनाइए कुछ, है ना? तो जो ले रहा है वो क्या है? लालची इंसान कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक है, मेरा भाई नेगेटिव नहीं है ना? जो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। क्या कर रहा है?
गैन चला, गैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोले तो अच्छा समझ में आया कि नहीं आया? एटम मैंने क्लियर कर दिया है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच हैव इंडिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट। हाँ, और मॉलिक्यूल विच हैव मच इंडिपेंडेंट रिएक्शन है ना। और आयंस क्या बोला? पॉजिटिव जो आयन। डोनेट करता है वो पॉजिटिव आयन, और जो गैनिंग कर रहा है वो नेगेटिव आयन। तो आयन दो तरह के हो गए, तो दिक्कत है क्या थोड़ा सा भी? भाई एकदम सब क्लियर हो गए होंगे। पार्टिकल कितने तरह के होते हैं भोपा सिंह? दो। कौन कौन सा? I am the great ACD, I आयन, A एटम, M मॉलिक्यूल। एटम मॉलिक्यूल में क्लियर कर दिया। आयन से बता दिया, आयन पॉजिटिव आयन है ना। क्या होगा? पॉजिटिव आयन किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, गेन करता है। यहाँ देख के बताए, कुछ यहाँ लिखे हैं, कुछ यहाँ देख के बता। डोनेट इलेक्ट्रॉन करता है, क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और नेगेटिव किसे होता है? नेगेटिव जो गेन करता है। मैं क्या बताया, दान अच्छा बड़ा बात होता है कि लेना अच्छा बात होता है? दान ना भाई, दान करने वाला पॉजिटिव होता है और लेने वाला नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है? जो डोनेट इलेक्ट्रॉन कर रहा है। नेगेटिव क्या है? जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। दो तरह का होगा। अभी यहाँ इधर देख, अभी पहले तुम देख अपना, आगे मैं बताऊं? चलो, एटम मॉलिक्यूल आयन क्लियर हुए तो हाँ। अब मैं पीरियड टेबल में कुछ बताया था, मैं देखना चाहता हूँ किसे किसे याद है। चल इधर देख, इधर देख। ये ई एलिमेंट है, ठीक है? ये जेड है, ये ए है। जेड का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर। नंबर। एटॉमिक नंबर। हाँ, एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक एटॉमिक मास। नंबर, ठीक है? ए का मतलब क्या होता है? मास। एटॉमिक मास। सब याद रख लेना। ए से किसको डिनोट करते हैं? एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं ना, एटॉमिक मास। कोई दिक्कत? भाई क्यों फॉर्मूला उतना लिखने रहा हूँ एकदम रद्दी भर? मैं कुछ पूछता हूँ, आंसर आप लोग बताना, ठीक है? सुनना ध्यान से। सोडियम 11 एटॉमिक नंबर, तो इसमें पीरियड टेबल से बता चुका है कि नहीं है? सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है? 11। नीचे जो लिखा था वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर। हाँ, एटॉमिक नंबर है ना। और ऊपर जो है क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक मास। मैं बोलूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन बता। 11। कैसे पता चला? मैं पीरियड टेबल में बताया था। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर होगा वही क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। वही क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। दिक्कत था सभी? नहीं ना? दिक्कत कभी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता। 12 ए, क्या है ये? मछली बाजार 11 कोई 12, 11 कौन कौन बोल रहा है? और आप लोग को नहीं पढ़े थे क्या पीरियड टेबल में? मैं क्या बोला था? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। 12 कहाँ से हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होता है, न्यूट्रल एटम में चार्ज ना नेगेटिव है। अब तुरंत में होता है, आयन दो तरह का होता है। हाँ, प्लस हो जाता है। हाँ, वेरी गुड। जो नेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या किया है? गेन किया है। और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दिया हुआ है। यहाँ तो मैंने न्यूट्रल लिखा था, इसे तो मैं पीरियड टेबल में ऐसे क्लियर किया हुआ हूँ, है कि नहीं? फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो इधर, ये न्यूट्रल है ना चार्ज है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव है। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। वो न्यूट्रल बता दे रहा है। आगे मैं चलो, क्या बोलो? न्यूट्रल में क्या होगा? जो प्रोटॉन है वही इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वही एटॉमिक नंबर। ये तीनों क्या होगा? सेम होगा भाई। न्यूट्रल में किसमें होगा? न्यूट्रल के लिए तीनों क्या होगा? सेम होगा। सेम होगा। क्या होगा? न्यूट्रल के लिए। किसके लिए? न्यूट्रल के लिए सेम होगा। दिक्कत भाई सब में? एटॉमिक नंबर जो वही नंबर ऑफ प्रोटॉन वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत रे? ए जरी भाई, दिक्कत नहीं ना? अब बता, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ। 12। कैसे? ऊपर वाला माइनस यही माइनस कर देंगे। जो क्लास 1 2 में सीखते थे ना वही कर देंगे। वो सब बोलता है क्या बोलता है? ये ए माइनस जेड बोलता है एकदम ब्रैकेट में। ए माइनस जेड, बच्चा याद करो। ए माइनस जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड, ए माइनस भाग 12। 13 में ऊपर में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 3 में गया 1, 2 में गया 12, है ना? इसको ऊपर उसको और इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। उसको इसको क्या कर देंगे? मैं हर चीज़ पीरियड टेबल सब क्लियर कर चुका हूँ। हर चीज़ क्लियर किया। अगर किसको नहीं आ रहा मतलब मेरा क्लास वो नहीं किया है। ये ए है ना, और ये क्या है? जेड है ना। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? ए माइनस जेड। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दिक्कत किसी को? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ए माइनस जेड। ए ऊपर वाला, जेड नीचे वाला। आगे चलो मैं, दिक्कत किसी को थोड़ा सा भी? एकदम नहीं ना। और इन तीनों में बस कौन बदलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों बदलेगा? क्योंकि माइनस हो रहा है। ये बड़ा बेराज है ना? जब देखता है उसे मैं दूंगा, है ना? Na प्लस ये लालच दी, है ना? अरे वाह, यहाँ स्टेबिलिटी मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? दे दिया। Cl, है ना? बड़ा ही सब एग्जाम्पल बड़ा ध्यान से दिखता है एकदम, और जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो नहीं सुनता है। अरे बाप रे बाप। चलो देखो Cl इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या करेगा?
Cl minus। ये ले लेगा ना ये इलेक्ट्रॉन, माइनस करेगा। है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चला जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा Cl माइनस, और ये लॉस करेगा क्या हो जाएगा Na प्लस, है ना, जो लॉस करेगा प्लस, जो गेन करेगा माइनस, जो लॉस करेगा वो प्लस, ठीक है, जो लॉस करेगा वो प्लस, जो लॉस करेगा वो प्लस पॉजिटिव, और जो गेन करेगा वो माइनस नेगेटिव, क्या हो जाएगा नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चलो मैं। सोडियम एक प्लस, एक लॉस कर दिया, एक दान कर दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना बदलाव आया होगा, बस 10 हो गया होगा। हाँ 10। अरे वाह, नंबर ऑफ प्रोटॉन मैंने क्या लिखा, नहीं चल खाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलेगा ना, 11 का 11 रहेगा ना, और एटॉमिक नंबर बदलेगा नहीं नहीं, कभी नहीं बदलेगा, एटॉमिक नंबर भी क्या रहेगा सेम रहेगा, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्यों, एक दे दिया है ना, तो पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत, न्यूट्रॉन भी नहीं बदलेगा, मैंने लिखा नहीं ना न्यूट्रॉन को बदलते हुए, न्यूट्रॉन भी नहीं बदलेगा, प्लस वाला में किसी में न्यूट्रॉन नहीं बदलेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से सुनना, A माइनस जेड होता है ना, मास नंबर बदलने वाला है क्या इलेक्ट्रॉन घटने बढ़ने से, जेड बदलने वाला है क्या, तो न्यूट्रॉन कहाँ से बदलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कहाँ से बदलेगा, ए नहीं बदल रहा है, जेड नहीं बदल रहा है, ये दोनों बदल नहीं रहा है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कहाँ से बदलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बदलेगा क्या, नहीं। ए भी नहीं बदलेगा, मास नंबर कांस्टेंट, जेड भी कांस्टेंट, तो डिफरेंशियल कांस्टेंट आएगा ना। इलेक्ट्रॉन बदलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लियर है, तो कि डाउट है, बढ़िया अरे चिल्ला नहीं रहे हो क्या, इतना छोटा चीज समझ नहीं आ रहा है, पीरियोडिक टेबल में भी करा दिया हूँ, है ना, और तो आंसर आना चाहिए, सर मुझे बताना था ही नहीं सब, फिर भी मैंने बता दिया, चलो है ना, चलो बताओ। Na प्लस Mg2 प्लस Cl माइनस, मैं जिससे पूछूंगा बस वही आंसर बताएगा। पहला टॉम भाई, प्रोटॉन का नंबर बताओ इसका, 11। समय लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने सब कितना था 12, और कितना टाइम मास ले लूँ अभी, अभी 2 अभी 24 जनरली ले रहा है, ठीक है, कुल का एटॉमिक नंबर 17 35.5 है ना, लेकिन 35.5 एवरेज मास होता है, हम 37 लेते हैं, कितना ले रहे हैं 37 और 35 ले सकते हैं, ठीक है, 37 में ले रहा हूँ। चलो प्रोटॉन नंबर इसका बताओ, 11। एटॉमिक नंबर 11 है ना भाई, एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन नंबर डिफाइन हो रहा है कि नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10 होगा। सुनना, प्रोटॉन 11 है ना, अगर न्यूट्रॉन होता सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता, पर एक दे दिया है ना, -1 कर दें कितना हो जाएगा 10, ठीक है। न्यूट्रॉन बताओ 12 हो जाएगा, वो भी चेंज नहीं होने वाला, मैं क्या बोला ऊपर वाला से नीचे वाला क्या कर दो, घटा कर दो, ये चूंकि ए है, ये क्या है जेड है, a माइनस जेड कितना है 23 माइनस से 11 कितना हो जाएगा 12। चेंज तो हो गया ना, हैं? प्रोटॉन चेंज हो गया, न्यूट्रॉन चेंज हो गया। कहाँ कुछ चेंज हुआ है? प्रोटॉन 11 था तो अभी भी तो प्रोटॉन ने 11 है, और न्यूट्रॉन है वो 12 आ रहा है। पहले भी तो 12 था न्यूट्रॉन, वो तो आएगा ना। प्रोटॉन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का बता, A माइनस a माइनस जेड है ना, ये सब कुछ नहीं लगता। अभी मास कितना है हिमांशु, 23, जेड कितना है 11, तो अभी भी तो 12 ही है। a माइनस जेड, मास नंबर चेंज नहीं है ना, ही क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर, a माइनस जेड वही, खाली क्या बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का नंबर, या तो समझ गए। क्योंकि न्यूट्रॉन ज्ञान लॉस नहीं होता, प्रोटॉन ज्ञान लॉस नहीं, ज्ञान लॉस क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि वो क्या है ठीक है। हाँ अभी बताएंगे कितना बड़ा दूसरे पास है, जिधर देखता है उधर ही चला जाता है, ठीक है। चलो बताओ क्लोरीन, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, नंबर 17 तो सब एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका 17, वेरी गुड। नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ 17 ना, अभी चार्ज नहीं है ना, अभी चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन बताओ 20 हो जाएगा, ये माइनस ये कर देंगे ना, A माइनस 30 माइनस 17 20 हो जाएगा, है कोई दिक्कत नहीं। अभी एक दूसरा इधर ले लेता हूँ, क्लोरीन 17 मास नंबर 37 -1। अब बता नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बता, 17 ही हो जाएगा, सेम टू सेम, एटॉमिक नंबर बदलने वाला नहीं है, कितना हो गया 17। प्रोटॉन नंबर भी नहीं बदलने वाला है 17, है कि नहीं है। नंबर ऑफ 18 भाई, एक ज्ञान क्या है, हाँ माइनस करेंगे प्लस 17 1 18 क्या हो गया 18, कोई दिक्कत नहीं है ना। न्यूट्रॉन नंबर 20। तो न्यूट्रॉन नंबर तो बदलने वाला है क्या, नहीं बदलने वाला, यही एक माइनस होगा ना, इससे कोई लेना देना है ही नहीं। 37 माइनस 17 क्या होगा 20। अब क्लियर, तो डाउट नहीं है ना, आगे चलो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से एकदम Cl को बताओ नंबर ऑफ एटॉम कितना है इसमें, नंबर ऑफ एटॉम
नहीं नहीं नंबर ऑफ एटम एटम तो 17 Cl2 तो मॉलिक्यूल है नंबर ऑफ हाँ। एटम एक होगा ना। एक भी नहीं है मॉलिक्यूल्स है ना Cl2 सुन ले ध्यान से सुन ले और आंसर भी कुछ रिलेटेड होना चाहिए। मैंने क्या बोला नंबर ऑफ एटम बोला ना, एटम के बारे में कुछ पता है? एक पता है ना सबसे छोटा नंबर एक एटम है भाई, छोटा नंबर एक होता है ना, यहाँ दो है तो दो नहीं हो गया एटम नंबर ऑफ एटम। हम तो हाँ मुझे बोलूँ सही बोला था, नंबर ऑफ एटम दो हुआ है कि नहीं है? फास्फोरस नंबर ऑफ एटम कितना है? चार है कि नहीं है? क्योंकि चार है ना यहाँ पे एलिमेंट सजा हुआ, एक एलिमेंट का स्टेबल फॉर्म है, मॉलिक्यूल कितना एक ही है, मॉलिक्यूल तो एक ही हुआ ना। नंबर ऑफ एटम कितना है? चार। एस शेप में कितना है नंबर ऑफ एटम? एक। नंबर ऑफ एटम कितना है? 8। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। नंबर ऑफ एटम कितना है? 8। आगे चलूं? HCl नंबर ऑफ एटम बताओ। 2 हाँ वेरी गुड, नंबर ऑफ एटम 2। ये भी तो एक एटम है, ये भी क्या है? एटम है 2। और ये मॉलिक्यूल है या नहीं? नो मॉलिक्यूल है। बिल्कुल है। मैं बस एलिमेंट के बारे में लिखाया था पर कंपाउंड पर नहीं बोला था ना। कंपाउंड भी जो एक मॉलिक्यूल का है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वाला कंपाउंड वो भी क्या होता है? मॉलिक्यूल ही मानता है। HCl भी तो मॉलिक्यूल है, H2 भी तो वाटर मॉलिक्यूल है कि नहीं है? कंपाउंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन कंपाउंड है ना, विच हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज नोन एज मॉलिक्यूल। तो मैंने खाली एलिमेंट वहां लिखा था ना, वहां पे एक और क्या कर लेंगे? कंपाउंड। क्या कर लेंगे? कंपाउंड। तो ये सही होगा कि नहीं होगा? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट विच हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ना। एलिमेंट का किसा लेंगे? कंपाउंड का। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलो ये कितना होगा? नंबर एटम 2 हो गया ना। H2 का नंबर बता रहा हूँ, इसका नंबर एटम बताओ। 3 बस कहानी खत्म। नंबर एटम कितना है? 3 है। मॉलिक्यूल कितना है? एक ही है ना। यही तो स्टेबल फॉर्म है, यही तो छोटा है ना। ये मॉलिक्यूल कितना? एक वाटर ऑफ मॉलिक्यूल, 1 वाटर मॉलिक्यूल। ए भोपाल सिंह नहीं आया क्या समझ में? साफ साफ में आ रहा है। अच्छा सारा है तो ठीक है। अब मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? H2SO4 क्या बोला? H2SO4 नंबर एटम बताओ। 7 कितना? 7 4 2 6 7 एकदम सही है। 7 एटम कितना है? 7 एटम। मतलब एक H2SO4 में कितना एटम है? 7 हाँ 1 H2SO4 मॉलिक्यूल, 1 H2SO4 मॉलिक्यूल कितना एटम है इसमें? 7 एटम है। कितना एटम है? 7। अब मैं बोलूँगा बताओ 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2 में कितना होगा? 11। मैथ्स पढ़े हो कि नहीं पढ़े? 7/10 10 गुना 10 गुने 7 70 एक में 7 है, 10 में 70 होगा ना, 70 होगा। है कि नहीं? एक में 7 है, 10 में कितना होगा? 10 गुना 7 कर देंगे, ठीक है? हमको लग रहा है कि 1-2 रुपये वाला करके आया है। क्या 1-2 रुपया हाँ? शुरुआती चीजें करते हैं। आगे मैं बताऊं? चलो इधर देखो। H2O फाइंड, सुनना पहला क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ एटम, फाइंड नंबर ऑफ एटम इन 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। फिर पहले बोल दीजिए 30 30 है ना, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है ना। फाइंड नंबर ऑफ एटम किसमें? 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितना है? 3 है भाई, हाँ है ना। एक मॉलिक्यूल वाटर में 3 है ना, तो मैंने 10 से पूछा 10 गुना क्या कर दूंगा? 3 कितना होगा? 30 एटम। दिक्कत क्या? एकदम तो आसान है सब। क्या हो जाएगा? 30 एटम। क्या हो जाएगा? 30 एटम। कोई दिक्कत हो सब नहीं ना? आगे चलो मैं हाँ आसान है कि हार्ड है? आसान है। नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ इन HCl। हाँ इन HCl एक और एक दो एटॉमिक नंबर कितना है? एक एक ना। Cl का एटॉमिक नंबर कितना है? 17 वही तो नंबर 18 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? 18। जरीब आया तो समझ में नहीं आया? आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। नंबर ऑफ चार्ज वगैरह तो नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 18। कोई दिक्कत किसी को? H2SO4 बता इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन। सबका क्या है? जोड़ देंगे एटॉमिक नंबर सबका जोड़ देंगे, है कि नहीं? यहाँ किसका कितना होता है? एक होता है पर यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा ना। ये सल्फर का कितना होता है? सल्फर का 16
ऑक्सीजन का कितना होता है 8 8 चौके 32 और ये अच्छा 8 होता है ना तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा क्या हो जाएगा 32 32 48 2 50 ना 48 2 50 नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ सब हार्ड है क्या हार्ड है सब क्या करें नंबर ऑफ प्रोटॉन आता है एटॉमिक नंबर ये 2 था इसका 2 से गुना कर दिए हम है ना क्या इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है इसका संख्या कितना 2 है ना सल्फर का कितना होता है 16 होता है एटॉमिक नंबर क्या बोलते एक ही संख्या है ना एक ही प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है इसका संख्या कितना है 4 है ना 8 कर दो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा हार्ड है क्या है ना एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ एटॉम पार्टिकल मॉलिक्यूल जो बोल सकता है नंबर ऑफ एटॉम पार्टिकल वगैरह ठीक है यही है नहीं है समझ में क्या नंबर ऑफ एटम है क्या हाँ नंबर ऑफ ये सब पे कम ध्यान दिया कर रहा है इस पे ध्यान करना है जो एक बार में आ रहा है इसे और गलती आके ना दिमाग को खराब करता है ना ये सब गलती ये बस ऐसे याद रखेंगे हाइड्रोजन का एक एटॉमिक और 2 संख्या 2 सल्फर का कितना 16 एटॉमिक नंबर एक ही संख्या एक ही हो जाएगा ऑक्सीजन का 8 8 32 ये सब लिखते हैं खुद हम भी इधर पढ़ते हैं हमको सब ना रद्दी लगता है अजीब लगता है तो मतलब लगेगा था जो आ रहा है समझ में आगे चलो मैं SO4 शिवम शुभम SO4 शुभम इसका पता नंबर ऑफ एटम कितना है नंबर ऑफ एटम हाँ एटम हो जाएगा 5 5 कोई दिक्कत नहीं ना चलो बता नंबर ऑफ प्रोटॉन बता इसका प्रोटॉन 1 सल्फर का 16 है इसका संख्या कितना एक ही है ना एक ही ऑक्सीजन 8 4 32 8 4 32 है कि नहीं सुनना क्या करना मैं एक अच्छा से बता देता हूँ है ना कैसे होगा कभी कंफ्यूजन है ये नीचे एटॉमिक गैस होता है ना इसका संख्या इधर दिया रहेगा ना ये दोनों गुना कर देना वही क्या होगा टोटल प्रोटॉन होगा एक कंपाउंड में Z गुना दो इसका मतलब समझ में आया आया कि नहीं आया रे सपोज मैं बोल रहा हूँ SO2 है क्या है बताओ O2 है इधर इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है ना इधर इसका नंबर है ना 8 गुना दो क्या हो गया 16 प्रोटॉन आया समझ में कि मैं क्या बोला ये चीज ये चीज समझ में आया कि नहीं आया इससे दिक्कत है सबसे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है सल्फर का 16 गुना 1 16 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 ना 8 गुना 4 32 मैं ये चीज बोल रहा था एक एलिमेंट इसका एटॉमिक नंबर इधर लिखते हैं और ये 2 है कि 3 है कि 4 है इधर लिखते हैं कि नहीं भाई दोनों गुना करके क्या होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा इसका ठीक है चलो ये चीज समझ आया कि नहीं आया कि दिक्कत है नहीं ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 ही हो जाएगा नहीं ना 32 कैसे होगा छियालीस 32 और 48 और 2 आएगी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ 32 हुआ है ना 32 और का चार्ज कितना है 16 प्लस 32 अच्छा 48 का हो जाएगा 48 हो जाएगा ना मतलब 48 हो हाँ, सही तो 48 बोला। और 50 ये भी सही बोला था वेरी गुड हाँ। नहीं भाई आपसे पहले सही है बोला ये हाँ, बोला था 50 तो हमने बोला तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 50 48 तो नंबर प्रोटॉन था ये चार्ज है ना दो इधर के प्लस 2 कर देंगे नेगेटिव क्या करेंगे जोड़ेंगे 50 हो जाएगा ये सब एकदम क्लियर हो गया अब ये सब एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए एकदम छोटी छोटी बातें हैं दिक्कत है किसी को थोड़ा सा भी आगे चलो मैं अगर वहाँ प्लस चार्ज होगा तो प्रोटॉन बढ़ेगा हां नहीं घटेगा घटेगा प्रोटॉन कभी बढ़ता करता नहीं इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता है ठीक है एक पॉजिटिव वाला में करा देते हैं S+2 लिखना हो ठीक है चलो बता इसका एटॉमिक नंबर बता कितना था 16 होता है ना तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 16 प्रोटॉन 16 प्रोटॉन कभी बदलता है क्या? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं कभी नहीं मैं वो पूछा था नहीं ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ 14 हाँ अब ठीक है क्यों हो गया प्लस है ना क्या करेंगे माइनस कर देंगे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे प्रोटॉन में नहीं मैं इसमें माइनस करूँगा तो इलेक्ट्रॉन आएगा मैं ये बोल रहा था नंबर इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 14 तो दिक्कत नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ 16 का 32 16 ही हो जाएगा कोई दिक्कत कोई दिक्कत नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर मैं 32 लिया हूँ ताकि सब डाटा दे दिया जाता है 32 माइनस 16 कितना हो जाएगा 16 क्या दिक्कत है इस सब में थोड़ा सा भी एकदम आसान से हो गया होगा कि नहीं आगे चलूं हां एटॉम में बता दिया आई एम द ग्रेट एसिडी आई का मतलब आयन कितने तरह का होता है 2 तरह का आयन 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 पॉजिटिव और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन गेन किया वो कैटायन मतलब पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन गेन किया वो क्या हो गया नेगेटिव कोई दिक्कत है तो सभी नहीं ना आगे बताऊं एटॉम क्या था स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच हैव इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस सल्फर S+2 का न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 16 ना हाँ न्यूट्रॉन मास माइनस जेट कर लेना ये मन 32 माइनस 16 हाँ ऊपर वाला माइनस चलो ठीक है तो और क्या मॉलिक्यूल क्या बोला स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड व्हिच हैव मास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ये दोनों से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ नाइट्रिक एसिड HNO3
बता नंबर ऑफ एटम कितना होगा? 3 और 5 3 तो 5 हो जाएगा। जी। मतलब एक नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल में कितना एटम है? 5 5 एटम है है। ना। तो बोलो 5 नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल में कितना होगा? 5 मॉलिक्यूल। 25 हाँ 5 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड। 5 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड में कितना नंबर ऑफ एटम होगा? 25 नंबर ऑफ एटम। भाई का दिक्कत इस सब में 5 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड। एक नाइट्रिक में एसिड में कितना मॉलिक्यूल एटम है? 5 है ना। तो मैंने 5 बोला ना। 5 गुना 5 कितना हो जाएगा? 25। एकदम क्लियर तो अच्छे से? ठीक है। अगला क्वेश्चन। नाइट्रिक एसिड हाँ HNO3 ठीक है। फाइंड, ये क्वेश्चन सभी कोई बना। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 10 molecule of H2SO4। 10 molecule of H2SO4 ठीक है। फर्स्ट सेकेंड। फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 70 हो जाएगा सर पहले का। फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या बोले? 17 70 देख ले 32 फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन HNO3 है ना। ये दो होमवर्क में ठीक है, बना के लाना है ठीक है।